हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट फोर्टी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संस्कृत का मॉडल सेट। तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि हम लोग प्रतिदिन एक एक मॉडल सेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने साइंस का भी मॉडल सेट कराया था, हिंदी का मॉडल सेट कराया था, उसी तरह से आज बिहार बोर्ड के विशेष तैयारी के लिए हम लेकर के आए हैं संस्कृत का मॉडल सेट, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और हम लोग कुल 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आपके इसमें से करीब करीब हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो ज़रूर ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये अब आपके एग्ज़ाम के व्यू से हैं। आपके पास 7 दिन है। अगर आप ऐसे मॉडल सेट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक नंबर से हम लोग। और ये रहा हमारा पेन। चलिए फ्रेंड्स, तो एक नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ से गृहात बहि उद्यानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है। तो देखिए, अगर हमको थोड़ा सा भी बालक शब्द रूप अगर याद होगा तो बालकात हम देखे होंगे। बालकात शब्द पंचमी विभक्ति में होता है, तो वहीं से गृहात शब्द है, तो यानी गांव से बाहर क्या है, उद्यानम बगीचे हैं। तो गृहात कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। गृहात पंचमी विभक्ति है। चलिए, आलम, आलम मतलब होता है मत करो। ठीक है, आलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो आलम के अर्थ में पंचमी विभक्ति है। ये भी पंचमी विभक्ति है। किस शब्द में परि उपसर्ग लगा है, तो आप देखेंगे इसमें किसी भी में परि नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रहार है तो प्र उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, लेकिन परिहार में परि उपसर्ग है, तो हमारा परिहार आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही परि उपसर्ग से या इस प्रकार के उपसर्ग से और सारे शब्द पूछे जा सकते हैं। प्रत्याशा शब्द में कौन सा समास है फ्रेंड्स। प्रत्याशा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा समास है, तो प्रत्याशा यर संधि है, यानी इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रतिधन आशा। क्या हो जाएगा, प्रतिधन आशा। तो यानी कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। अब यहाँ पर है भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा, तो भू धातु का मध्यम पुरुष एक वचन हो जाएगा भव। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है, तो तृतीय बहुवचन लता में हो जाता है लताभि। क्या हो जाता है, लताभि। देखिए, वच शब्द होता है, तो वच में अक्तवा प्रत्यय लगाइएगा तो वक्तवा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सहनीय में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स, अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। श्रीमान, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय है श्रीमान में। आइए, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, आप देखेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर एक गलत लिख दिया, लौकिक में ठक नहीं है, लौकिक में इक प्रत्यय है। लौकिक में इक प्रत्यय है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु आपको मालूम है कि क्रोध जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग अलस कथा में पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आप देख हमारे यूट्यूब चैनल पे अलस कथा का वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अलस कथा में आलसियों की संख्या 4 थी। अलस कथा पाठ कौन लिखे थे, अलस कथा तो विद्यापति लिखे थे। कौन लिखे थे फ्रेंड्स, विद्यापति। अलस कथा विद्यापति लिखे थे। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, तो फ्रेंड्स ये तो सबको मालूम है, पाठ में भी दिया है कि ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन थे, शंकर चरित्र के रचनाकार पंडित छमाराव थे। पंडित छमाराव। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो कालिदास मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हुए हैं। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो आप लोग जैसे देखे हैं कि बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन होता है, तो सोने का सॉरी ये गलत हो गया, बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था।
दानवीर कौन था? अब तो आपको मालूम है कर्णस्य दानवीरता नाम का पाठ भी है। तो दानवीर कौन था? कर्ण था। इंद्र तो मांगने गया था ना। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो देखिए, जब इंसान को ईर्ष्या हो जाए तो वो क्या उत्पन्न करेगा? शांति थोड़े मिलेगी, सुख समृद्धि थोड़े मिलेगी, ना प्रेम मिलेगी। उसको क्या मिलेगी? अशांति मिलेगी। अगला क्या है? कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझेंगे कर्म कांड किससे निकलता है। तो कर्म कांड जो होता है निरुक्त से निकलता है। तो कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ क्या है? निरुक्त है। सत्य का मुख किससे ढका है? हिरण्मय पात्र से, यानी सोने के पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है? मुंडको उपनिषद। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो हम लोग पढ़े भी हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी बहुत ही उत्कृष्ट थी। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? बिहार की। अलिखित किस लकार में है? अलिखित, देखिए अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखन, अलिखाव, अलिखम, यानी लंग लकार में है। पचेत, पचेत, पचेताम, पचेयु, पचे, पचेतम, पचेत, पचयम, पचेय, पचयम, ये विधिलिंग लकार है, हालांकि पच धातु का है। अकुर्वन में कौन सी धातु है? अकुर्वन, तो यहाँ पर क्री धातु रूप चल रही है। मतीसु में कौन सी? तो देखिए सप्तमी विभक्ति बालक में जैसे होता है बालके, बालकयो, बलके सु, सही है मति, मतयो, मतीसु। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ये सप्तमी विभक्ति लिख लेंगे। भवतः किस शब्द का रूप है? तो भवतः, भव माने होना, ठीक है। तो यहाँ पर भू शब्द का है। भवतः किसका है? मूल शब्द रूप अगर देखें तो ये हमारा भू होता है। चलिए, कर्मवीर कौन था? तो आप लोग राम प्रवेश राम वाला कहानी पढ़े होंगे, चैप्टर नंबर 1 में दिया था। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम था। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? उद्योग पुरुष का। किसके पास जाती है? लक्ष्मी कहाँ जाती है? कहाँ निवास करती है? तो उद्योगी पुरुष, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं उसी के पास जाती है। व्याघ्रपति कथा जो था किस ग्रंथ से है? हितोपदेश के ग्रंथ से है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? संस्कृत से हुई थी। संस्कृत से हुई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी आपको हम बता देते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गलत कर दिया गया है। मनोरथ का संधि विच्छेद मनः धन रथ ही होगा। तो ये गलत है, ऊपर वाला गलत है, ये नीचे वाला सही है। मनः धन रथ ही होगा। अब रथ मनोरथा है तो मनः धन रथा होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दोनों नहीं होगा, ये होगा मनः धन रथा हो जाएगा। महाधन ईसा तो महेशा हो जाएगा। महेशा नहीं, महेशा, ये वाला सही है। अ और ई के मेल से क्या होता है? ए हो जाता है। यही तो आपको पढ़ाया गया है कि अ और ई मिल करके ए हो जाता है, ठीक है। वृद्धि संधि इसको बोलते हैं हम लोग। नहीं, वृद्धि नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि ही बोलते हैं शायद। भाग्योदय में कौन सी संधि है? भाग्य योदय। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा भाग्य धन उदय, तो ऊ का ओ हो गया। तो यहाँ पर कौन सा? गुण संधि। देखिए ऊपर वाला भी गुण संधि ही था और ये भी हमारा गुण संधि ही है, नाम नहीं याद आ रहा था। लंबोदर में कौन सा समास है? तो देखिए लंबोदर का व्याख्या करेंगे तो लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश की बात हो रही है। तो ये बहुब्रीहि समास हो गया, अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न देखेंगे, किसकी महिमा सर्वथा गाई जाती है? तो आपको मालूम है हम लोग भारत महिमा पाठ पढ़े हैं, उसमें भारत की महिमा सर्वथा गाई जाती है। भारत की
शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कारों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? ध्यान देंगे। शैशव संस्कारों की संख्या है 6। कितनी है? 6। ये सही है। शैशव संस्कारों की संख्या 6 है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण हमारे संस्कारों से होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होगा? मरने के बाद होता है। मित्र तल का निष्पन्न रूप क्या है? मित्र धन तल का निष्पन्न रूप क्या है? मित्र तला। मित्र तला नहीं होता है, मित्र तलता। मित्र तलता होता है। क्या निष्पन्न शब्द क्या होगा इसका? मित्र तलता। इसका निष्पन्न शब्द होगा मित्र तलता। त्रय डैश चरंती। यहाँ पर ध्यान देंगे। त्रय डैश चरंती, इसमें क्या होगा? तो त्रय मृगा चरंती। त्रय कौन चरंती बाबू? मृगा। वहाँ क्या चरता है? तो मृगा चरता है। त्रय मृगा चरंती। श्रु में तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या होगा? श्रु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? श्रुतुम। श्रुतुम हो जाएगा। श्रु में तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा श्रुतुम। वृद्ध का प्रकृत प्रत्यय क्या होगा? वृद्ध। वृद्ध का प्रकृत प्रत्यय क्या हो जाएगा? वृद्ध में अक्तः प्रत्यय लगा हुआ है। शताब्दी कैसा समास है जी? शताब्दी तो 100 वर्षों का है, यानी संख्या की बात हो रही है। संख्या की बात हो रही है तो शताब्दी सीधी सी बात है द्विगु समास है। तो द्विगु समास ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। एकम एकम इति। एकम 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 इति का समस्त पद क्या होगा? एकम धन एकम। एका एकम नहीं, एका एकम। एकम धन एकम क्या हो जाएगा? एका एकम। एकम धन एकम हो जाएगा एका एकम। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जैसे दिया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, सचित्रम चित्र के अनुसार, पितरो, धनहीन, धन से जो हीन हो वो धनहीन, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चरा चरम में कौन सा समास है? तो चरा चरम। चरा चरम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चरा चरम में द्वंद्व समास है। दानार्थ चतुर्थी का सूत्र क्या? सूत्र का उदाहरण है। तो जहाँ दान देने का अर्थ है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगा, यानी माताय माता रमेशाय भोजनम यक्षति। तो यहाँ दानार्थ चतुर्थी तो नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं आगे। मह्यम मुद्दकम रोचते, ये भी नहीं होगा। आचार्यात वेदम पठति, यही नहीं होगा। गृहात, तो यहाँ पर हमेशाय आप देखेंगे कि बालकाय एक ही चतुर्थी विभक्ति है, तो यही वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही है। सह पद के युग में कौन सी विभक्ति लगती है? सह। तो सह पद के युग में कौन सी विभक्ति लगती है? कर्णेन तृतीय। तृतीय विभक्ति लग जाती है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान कब किया जाता है? जबकि शांत होता है, यानी जब, हालांकि गोदान तो अंत में किया जाता है, यानी अंत्येष्टि संस्कार में गोदान जरूर करना चाहिए, तो अंत्येष्टि हो जाएगा यहाँ पर। नीति श्लोका पाठ के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व। नीति श्लोका किससे है जी? उद्योग पर्व से संकलित है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? विदुर देता है। क्योंकि विदुर नीति हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के सभी प्रश्न का उत्तर विदुर देता है। अपृष्टो बहुभाषते किस उक्ति से? उसी से लिया गया है ना, नीति श्लोका से, कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्यति मुच्यता नरात्म, तो नीति श्लोका से ही लिया गया है।
परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो एक ही चीज़ है, विद्या। ये तो याद रहेगा आप लोगों को कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज हम लोग आज का भी मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया। 60 क्वेश्चन आपके सामने हमने कराया था और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कमी रह गई है, हम उसको ज़रूर दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।